बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती सारी दुनिया में बौद्धों का सबसे बड़ा त्योहार है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और यही उनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण मृत्यु का भी दिन है। यह पर्व वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आइए हम भगवान बुद्ध के अनमोल जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन एवं माताजी का नाम माया देवी था। उनके बारे में प्रचलित है कि एक दिन बुद्ध घर से बाहर निकले तो उन्होंने एक अत्यंत बीमार व्यक्ति को देखा। जब थोड़ा आगे गए तो एक बूढ़े आदमी को देखा, अंत में एक मृत व्यक्ति को देखा। इन सब दृश्यों को देखकर उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा, वृद्ध हो जाऊंगा और मर जाऊंगा? इन प्रश्नों ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। तभी उन्होंने एक सन्यासी को देखा और उसी समय उन्होंने अपने मन में सन्यास ग्रहण की ठान ली। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया। सन्यास ग्रहण कर वो सन्यासी बन गए। महात्मा बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की खोज में 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जहां उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। उस पीपल के पेड़ को तभी से बोधि वृक्ष कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान को बोध गया कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मरनाथ में दिया एवं उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा के दिन अमृत आत्मा मानव शरीर छोड़ ब्रह्मांड में लीन हो गए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने 4 अर्थ सत्यों का उपदेश दिया है और बौद्ध धर्म के अनुसार 4 मुख्य सच्चाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सच्चाइयाँ ही बौद्ध धर्म के आधार हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का प्रमुख कारण तृष्णा तीव्र इच्छा है। तीसरा, दुखों का समुदाय है। चौथा, दुखों से बचने के उपाय हैं। दुख की समाप्ति के लिए मनुष्य को सद्मार्ग से परिचित होना चाहिए, जिसे महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिन मार्ग कहा है, जिसमें उन्होंने 8 बातों को सम्मिलित किया है। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाक। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक आजीव। छठा, सम्यक व्यायाम। सातवां, सम्यक स्मृति। आठवां, सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध के अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए मनुष्य को दोनों प्रकार की अति से बचना चाहिए। ना तो उग्र तप करना चाहिए और ना ही सांसारिक सुखों से लगे रहना चाहिए। उन्होंने मध्यम मार्ग के महत्व पर बल दिया। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं माना। वे हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की है, यह धर्म हमेशा से चला आ रहा है। उन्होंने अपने विचार लोगों को अपनी भाषा में समझाया। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की, जिनमें सभी जातियों के पुरुष एवं महिलाओं को प्रवेश दिया। बौद्ध संघ बहुत ही अनुशासनबद्ध जनतांत्रिक संगठन थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में एकत्र किया गया है, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया। आइए बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम भगवान बुद्ध का स्मरण करें, उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करें।